A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva Classes. This is Diva Vadvani, your English teacher. Today we'll be solving the transformation of sentences for class 12 ISC. Okay, this video is equally important for class 10 ICSE also. Why? Because कभी-कभी questions कैसे आते हैं कि जो आपसे 10th के questions और 12th के question होते हैं वही no sooner, वही 2 and 2, वही so and that, वो दोनों ही classes में almost same होते हैं. मतलब I don't find any difference in that. ओके तो दोनों ही ये वीडियोस देख सकते हैं क्लास 10th ऑल्सो एंड क्लास 12 ऑल्सो. फर्स्ट थिंग इज कि फंक्शनल ग्रामर में बहुत सारी चीजें होती हैं. टुडे वील बी डूइंग ट्रांसफॉर्मेशन. इसमें वैसे पैराग्राफ्स होते हैं, टेंसेस वाले पैराग्राफ्स होते हैं, इसमें प्रेपोजिशंस भी होता है, बट आज हम लोग सिर्फ ये सॉल्व करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन, और इसमें भी सिर्फ 2020 और 2019 का पेपर. in this video I will also be telling you at the end, एकदम लास्ट में, कि मतलब बीच बीच में और लास्ट में भी, कि हाउ यू विल बी सॉल्विंग दिस, कि आपको ये इन सब जैसे ट्रांसफॉर्मेशन है उसकी प्रैक्टिस आपको कैसे करनी चाहिए. ओके तो द फर्स्ट सेंटेंस इज, क्या लिखा गया है, एज सून एज द बेल रिंग्स द चिल्ड्रन रन आउट टू प्ले. नाउ दिस सेंटेंस का एक एग्जांपल के तौर पे इसको दिया हुआ है, जिसका हमको आंसर भी दिया हुआ है. हमें क्या इसके लिए पता होना चाहिए कि नो सूनर के साथ क्या यूज होता है. नो सूनर के साथ भी यूज दैन. ओके और ये अगर प्रेजेंट टेंस में तो यहाँ पर डज लगेगा. अगर ये पास्ट टेंस में होता, रैंग होता, तो यहाँ पर डिड लग जाता. तो नो सूनर डज अ बेल रिंग देन द चिल्ड्रन रैन आउट टू प्ले. दिस इज ओवर. देन कम नेक्स्ट वन, जो जहां से आपकी मार्किंग स्टार्ट होती है. ओके फर्स्ट इज, when he returned we asked him many questions. so returned आपका यहाँ पर क्या है, verb है. now you will change it into noun. तो on his return, वो जब वापस आया, और यहाँ पर लिखा है उसकी वापसी पर. on his return comma we asked him many questions, हमने उससे बहुत सारे सवाल पूछे. okay this is the first part. then comes second वाला. second में क्या लिखा है, he arrived and the crowd went hysterical with joy. hysterical means going mad or going crazy. तो here is uses scarcely. अब यहाँ पर समझो कि scarcely या फिर hardly दोनों एक ही होते हैं. मतलब जैसे ही वो आया जिसका मतलब ये होता है, तो scarcely या hardly के साथ you use when. ओके याद इसको कैसे रखोगे, इसको आप याद रख सकते हो एज होमवर्क, HW. और ये जो नॉट वाला जो था, नो सूनर और दैन, इसको आप नॉट के जैसे लग सकते हो. नो सूनर के साथ दैन लगता है और हार्डली के साथ व्हेन लगता है. तो हाउ इट विल बी रिटन, स्कार्सली हैड उसमें लगता ही है, हैड ही अराइव्ड. ओके when. now here इसके बाद यूज होगा, कोई कॉमा इसमें नहीं लगेगा. hard scarcely had he arrived when the crowd went hysterical with joy. ठीक है, अरे joy. then after this the next one क्या कहता है, the bus service has been interrupted by floods. now has been का क्या मतलब है कि ये कौन सा सेंटेंस है, ये मेरा पैसिव सेंटेंस है. अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम इसको एक्टिव सेंटेंस में चेंज करेंगे. पैसिव में हैज बीन लगेगा, तो एक्टिव में सिर्फ हैज लगेगा. फ्लड्स हैज. नाउ फ्लड्स है तो ऑब्वियसली प्लूरल है, प्लूरल के साथ हम लोग हैव यूज करेंगे. ओके फ्लड्स हैव इंटरप्टेड, डबल आर, interrupted the bus service. okay next singly. then the scenery is breathtaking. अब ये कौन सा सेंटेंस है, ये आपका assertive सेंटेंस है. ठीक है, the scenery is breathtaking. assertive sentences वो होते हैं जिसमें आप कोई भी तरह की knowledge declare, something you are declaring it, किसी भी तरह का आप ज्ञान दे रहे होते हो. और इसको how लिखा है, क्वेश्चन में नहीं चेंज होगा. इसका क्या मतलब होता है, यू विल चेंज इट इनटू एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. कैसे होगा, दिस सीनरी इज ब्रेथ टेकिंग, तो बस इसी को घुमा फिरा के इधर उधर कर दो. हाउ ब्रेथ टेकिंग दिस सीनरी इज. ओके एंड एक्सक्लेमेटरी मार्क. ये वैसे ही बिल्कुल लिखा गया जैसे अगर हम एक आपको सेंटेंस दें कि वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस,
wow, what a beautiful place will change into this place is very beautiful. Okay, वही सेम चीज यहाँ पे दी हुई है. Then we will be doing the next sentence. Next is you are entitled to a discount as long as the offer lasts. तो it will be changed as so long. So long से फिर यहीं से शुरू कर दोगे. So long as the offer lasts, okay, comma, you are entitled to a discount. Punctuations are very much important in this discount. ठीक, and full stop. Then next is he is so tall that he cannot enter through the door. Now so tall will change into to and to. So और cannot, मतलब ये वाला जो पार्ट होता है ये हम आपको एक पूरा एक इसका एक वीडियो मैंने आपको बताया था, ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से है वो भी. So that will change into to and to. ठीक है, ये इसमें चेंज हो जाएगा. तो हम इसमें क्या लिखेंगे, he is too tall to enter through G or H through this door. ठीक है, तो this is the kind of negative sentence और ये उसी का ही पॉजिटिव फॉर्म है. मतलब दोनों का सेम ही होता है, लेकिन बस इसमें कोई निगेशन नेगेटिव वर्ड नहीं लगता है. Then comes the direct and indirect part. Prepositions हम लोग अभी नहीं करेंगे, ये हम बाद में करेंगे जब हम खुद उसके लिए प्रिपेयर होंगे तब. Okay, the doctor said to him, drink at least 3 liters of water every day. This is an advice. Direct indirect में तो advices हमेशा सेम रहती है. The doctor advised him to, यहाँ से फिर शुरू हो जाएगा as it is, to drink at least 3 liters of water every day. Okay, then next is Sunita is the best debater in our team. Now this is a superlative form. ठीक, तो इसका पॉजिटिव कौन सा होगा, ये हो जाएगा उसका पॉजिटिव फॉर्म. पहले हम इसकी डिग्रीज देख लेते हैं. देखो सुपरलेटिव और पॉजिटिव डिग्रीज में यहाँ पर हम इसको समझाएंगे. यहाँ पर जैसे लिखा है बेस्ट, तो बेस्ट इज सुपरलेटिव, देन कम्स कंपैरेटिव बेटर, और सबसे लास्ट में आएगा मेरी पॉजिटिव डिग्री. अरे पॉजिटिव डिग्री में आई विल राइट द नेम ऑफ दिस डिग्री. पॉजिटिव डिग्री में आएगा आपका गुड. तो वी विल यूज, व्हाट वी विल यूज हियर इज, वी विल यूज हियर गुड. क्या लिखा हुआ है इसमें, सुनीता इज द बेस्ट डिबेटर इन आवर टीम. तो नो अदर डिबेटर in our team is as good as Sunita. ओके, अभी हम लोग जो 2019 का सॉल्व करेंगे सेम इसी के कंटिन्यूएशन में, तो उसमें भी सेम ऐसा ही एक क्वेश्चन आएगा. नॉट ओनली डिड ही स्कोर अ सेंचुरी बट ऑल्सो टुक 3 इंपॉर्टेंट विकेट्स. तो नॉट ओनली, बिसाइड्स. नाउ बिसाइड्स क्या होता है, ये होता है इन एडिशन टू, जिसके साथ हम लोग और कुछ नहीं यूज करते, सिर्फ एक कॉमा यूज करते हैं. बिसाइड्स स्कोरिंग, इट विल स्टार्ट फ्रॉम हियर. बिसाइड्स स्कोरिंग अ सेंचुरी, फिर यहां से शुरू करेंगे. ही टुक 3 important wickets. ओके, अब इसमें मतलब वी डोंट हैव टू राइट एनी ऑफ द ऑल्सो बट कॉमा, कॉमा बस लगना है इसमें, और कुछ इसमें नहीं लगेगा. देन नेक्स्ट इज आई एम सॉरी, आई एम अनेबल टू अकम्पनी यू. नाउ दिस इज अगेन अ वर्ब फॉर्म. वी विल राइट हियर द नाउन फॉर्म. आई रिग्रेट, रिग्रेट क्या होता है, टू फील सॉरी. आई रिग्रेट माई इनएबिलिटी, अनेबल सिर्फ चेंज कर होकर के बनेगा इनएबिलिटी टू, एबिलिटी की स्पेलिंग सही है, able, ability to accompany you. Okay, so it will be written as I regret my inability to accompany you. Now after this we'll be doing the part of 2019 का जो ट्रांसफॉर्मेशन वाला पार्ट था, ये वो वाले हैं. क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट थिंग इज नो, ऑल nooks and corners
वर चेक्ड, मतलब जितने भी इधर उधर के हिस्से थे वो सब हमने चेक कर लिया। और इसका आंसर में हम लोग क्या लिखेंगे, दैट इट विल बी रिटन एज ये वाला पार्ट, नो नुक एंड कॉर्नर वर लेफ्ट अनचेक्ड। सब चेक हो गए, मतलब कोई भी ऐसा नहीं था जो अनचेक्ड रह गया। ओके, देन नेक्स्ट इज he is so old that he cannot remember events of the past. Again it will change into 2 and 2. कैसे, he is too old to remember events of the past. ठीक है, देन नेक्स्ट इज as soon as the bell rings the children run to play. now again ये वही वाला था जो नेक्स्ट वाले में एज एग्जांपल दिया था। एस लगा हुआ है, प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस है तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, डज लग जाएगा। नो सूनर डज द बेल रिंग, ओके, डज डू डिज के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जाता है। नो सूनर डज द बेल रिंग, और उसके बाद लग जाएगा दैन ये, और कॉमा हटा देना यहाँ से। एक मिनट को हम चेक कर लें जरा, कॉमा लगेगा तो नहीं इसमें, इसके आंसर्स दिए हुए हैं कहीं पर, आंसर हम चेक कर लें। अभी हम लोग ये भी पढ़ेंगे कमेंट्स ऑफ द एग्जामिनर। नो सूनर के साथ नो कॉमास विल बी यूज्ड, ओके, नो कॉमास विल बी यूज्ड, कॉमा आपको नहीं लगाना है इसमें, तो इसको हटा देंगे हम लोग। और इसमें से ये जो कॉमा लगा हुआ है, अरे एक मिनट, सिर्फ इतना हिस्सा मैं हटा दूं जरा, कॉमा, ठीक है। देन क्या लिखा हुआ है, नो सूनर डज द बेल रिंग दैन द चिल्ड्रन रन, जैसे लिखा हुआ है वैसे ही, रन आउट टू प्ले। Then next is no other planet is as big as Jupiter. Again I am saying कि जैसे इसमें दिया हुआ है तो ये कैसे लिखा जाएगा, it will be written either, मतलब ये इसकी मीनिंग हम लोग नहीं चेंज करेंगे, तो बिग से चेंज होकर के क्या बन जाएगा, ये बिगर एज वेल एज बिगेस्ट। ओके, अब ये जुपिटर से स्टार्ट हुआ है तो इट कैन बी इन एनी ऑफ द टू फॉर्म्स, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, बट उसकी मीनिंग नहीं चेंज होगी। तो नो अदर प्लैनेट इज एज बिग एज जुपिटर, तो इट विल बी रिटन एज जुपिटर इज द बिगेस्ट प्लैनेट। जितना सिंपल और आसान आप उसको लिखोगे उतना आपके लिए आसान रहेगा ये, जुपिटर इज द बिगेस्ट प्लैनेट। या फिर इसको कैसे लिख सकते हो, इट विल बी रिटन एज जुपिटर, Jupiter, अरे TER, spelling mistake. Okay, it will be written as Jupiter is the it will be written as Jupiter is bigger. Jupiter is, एक मिनट, bigger than any other planet. ओके, दोनों का ही मतलब सेम होता है कि वो सबसे बड़ा प्लैनेट है या वो किसी भी और प्लैनेट से बड़ा है, तो मतलब वो सबसे बड़ा प्लैनेट है। देन कम्स बिसाइड्स, बिसाइड्स अगेन मींस इन एडिशन टू, तो द क्वेश्चन इज ही इज फॉरगेटफुल एज वेल एज केयरलेस विद हिज वर्क, तो इट विल बी रिटन एज बिसाइड्स बीइंग फॉरगेटफुल, बिसाइड्स बीइंग फॉरगेटफुल, कॉमा, ऑल्सो कुछ भी नहीं लगेगा, बस कॉमा लगेगा, बिसाइड्स बीइंग फॉरगेटफुल। देन उसके बाद इट विल बी रिटन एज ही इज केयरलेस विद हिज वर्क। ठीक है, क्वेश्चन देखोगे, सेंटेंस पढ़ोगे फिर से तो ये समझ में आ जाएगा। देन नेक्स्ट इज इन ऑल प्रोबेबिलिटी दैट इट इज प्रोबेबल दैट द शिप विल रीच द शोर, तो इट विल बी प्रोबेबल का क्या हो जाएगा, इट विल चेंज इनटू प्रोबेबिलिटी। इन ऑल प्रोबेबिलिटी, इसको मैं बिगर कर दूं, जूम कर दूं, जूम, ओके, तो इन ऑल प्रोबेबिलिटी कॉमा कॉमा द शिप विल रीच द shore, then full stop. Then next question, she said
she would return the book to the library the next day. It will be written as she said. she यहाँ पर कौन है? I. तो I would will change into will. She said I will return the book to the library. Okay, कब? Next day. Next day will change into tomorrow, कल. And then full stop, then inverted commas close. एक मिनट, inverted commas close और उसके बाद यहाँ पर लगेगा full stop. ये वाला full stop नहीं लगेगा. फिर लिखा है only trained graduates need to apply for the post. So it will be written as none but trained graduates. एक मिनट, none but trained graduates की but only. Let me check. None but, हाँ, तो it will be none but होगा ये सिर्फ. It will be written as none but trained graduates need to apply for the post. Okay. Then next is his attitude towards his parents has always puzzled me. Now this is which sentence? This is active sentence. Now you will change it into passive sentence. Okay, तो यहाँ पर has है तो has been हो जाएगा, और I है तो have लगेगा और have के साथ have been हो जाएगा. I have been, नहीं, I have been नहीं, I have always been. Always भी लगा है ना यहाँ, तो I have always been puzzled by, फिर यहाँ से शुरू, by his attitude towards whom? Towards his parents. Then he loved his daughter but he was in mortal fear of her fierce temper. Although he loved his daughter. ठीक, देन कॉमा लगाओगे इसमें, कुछ और नहीं लिखोगे, बट ऑल्सो कुछ भी नहीं, येट भी नहीं. ऑल्दो ही लव्ड हिज डॉटर ही वॉज इन मॉर्टल फियर ऑफ हर fierce temper. Okay, then next is, after this last one is, when she heard the news of her daughter's result, she was very happy. So it will be written as, on hearing the news of her daughter's result, comma, she was very happy. Okay, now this was the part of transformation 19 and 20. After this we will be doing the comments of the examiner. जो examiner ने खुद आपसे बोला है कि इन चीजों का ISC स्टूडेंट्स को, ICSE स्टूडेंट्स को ध्यान रखना चाहिए. क्या लिखा हुआ है ट्रांसफॉर्मेशन में? many candidates did not perform well in this question. क्यों? Because there were many errors of syntax. Syntax क्या होता है? वर्ड्स का अरेंजमेंट, कि आप जैसे अभी हमने वर्ड्स को इधर उधर किया बट स्टिल इन अ मीनिंगफुल सेंटेंस, तो वर्ड्स को अरेंजमेंट करना, हाउ मीनिंगफुली अरेंज करना. ग्रामर वाज रॉन्ग एंड पंक्चुएशन मिस्टेक्स, कहाँ कॉमा लगाना है, ये सब दिक्कत थी. Okay, capital letters, commas, full stops were not used in the right places by many students, by many candidates. तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, capital letters, commas, full stop are very important. Then क्या लिखा हुआ है? Candidates were not aware of many transformation rules. जैसे कि अगर एक positive degree का adjective दिया हुआ है, it is changed into superlative and not into comparative. जैसे Jupiter वाला जो question था, Jupiter is the biggest planet. ओके, इसमें हमने कंपैरेटिव आपको इसलिए करवाया है क्योंकि इसमें कंपैरेटिव खुद से इन्होंने दिया हुआ है कि देखो बिगर और बिगेस्ट दोनों ही चीजें इसमें दी हुई है, तो दैट इज व्हाई आई हैव मेड यू डू. और दोनों की ही जो मीनिंग है वो सेम है.
ठीक है, इसीलिए बट इसमें लिखा गया है कि वेन एवर पॉजिटिव डिग्री भी there, तो यू हैव टू यूज ओनली वन डिग्री दैट इज सुपरलेटिव बट नॉट कंपेरेटिव। उसके बाद लिखा है कि कोई कंडीशनल सेंटेंस है जैसे कि बिसाइड्स, तो उसमें कॉमा लगेगा, ऑल्सो नहीं लगेगा। Candidates wrongly used but and yet with the sentence although के साथ उन्होंने but और yet यूज कर लिया था, जो कि नहीं करना चाहिए। Okay, then next is the part for as suggestion, so I am suggesting you this to you। क्या इसमें करना, क्या लिखा हुआ है इसमें, students must be given rigorous एंड रेगुलर प्रैक्टिस, मतलब बहुत इंटेंस प्रैक्टिस आपको इसके लिए करनी होगी। किसके लिए, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। दे मस्ट बी टोल्ड द रूल्स ऑफ ग्रामर, की ग्रामर की क्या क्या रूल्स होते हैं जब भी आप सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करते हो। यू शुड बी एनकरेज्ड, आई एम सेइंग दैट यू शुड बी एनकरेज्ड टू दैट, मतलब as many exercises as possible you can do, okay, as soon as they completed, and you should ensure, मतलब आपको ये चीज पता होनी चाहिए that the most necessary to ensure that only the most, जब बहुत ज्यादा जरूरी हो सिर्फ मिनिमम चेंजेस किए जाते हैं जब भी आप सेंटेंस को क्या करते हो, ट्रांसफॉर्म करते हो। whenever you transform sentences, तो बहुत ही लिमिटेड या बहुत ही कम चेंजेस होते हैं ट्रांसफॉर्मेशन में, बहुत ज्यादा नहीं होते। टेंस नहीं चेंज होता है, मीनिंग नहीं चेंज होता है, उसके अकॉर्डिंग से सेंटेंस को देख करके आपको वर्ड्स को इधर उधर करना है, दैट्स इट, दिस इज ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, और शायद स्पेसिमेन पेपर हमने करवाया था, आई गेस शायद 8 नंबर या 5 नंबर का आता है आपका ट्रांसफॉर्मेशन, तो उसके अकॉर्डिंग इसको प्रैक्टिस करो। इफ देयर इज समथिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड मोर इन दिस पार्ट, मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स। कोई और पार्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें लिखा हुआ है कि यू हैव टू, मतलब डू प्रैक्टिस, तो एक वो जो बुक आती है टोटल इंग्लिश की, ओके ना, टोटल इंग्लिश इज ऑल्सो गुड बुक। आप इसकी जगह पर एक और आती है कोई ब्लैकी एल्ड करके कोई बुक होती है, उसकी भी, उसमें भी बहुत सारे प्रैक्टिस पेपर्स दिए हुए हैं, तो आप इन दोनों में से कोई भी लेकर के उसके प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करो। कुछ नहीं समझ में आता है, मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल टेल यू द आंसर ऑफ इट। इफ यू हैव लाइक्ड द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, शेयर इट विद योर बेस्ट फ्रेंड्स, and I know your half yearlies are about to start or it might have started, so keep preparing for it, just give your best in everything you do, okay, till then just be your best. Thank you.